राजा विक्रमादित्य और चमत्कारी सिंहासन बहुत समय पहले उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे अपनी न्यायप्रियता, वीरता और उदारता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक असाधारण न्यायाधीश भी थे। चमत्कारी सिंहासन की खोज विक्रमादित्य के स्वर्गारोहण के वर्षों बाद एक दिन एक ग्वाला अपने पशुओं को चराने के लिए एक पुराने टीले पर गया। जब वह वहां बैठा तो अचानक उसने देखा कि उसकी बोली और व्यवहार बदल गया। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान और न्यायपूर्ण हो गया। यह देखकर लोग चकित रह गए और राजा भोज तक यह खबर पहुंची। राजा भोज ने खुद उस स्थान की खुदाई करवाई और वहां से एक भव्य सिंहासन निकला जो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था। वह कोई साधारण सिंहासन नहीं था, यह स्वयं राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। सिंहासन की 32 पुतलियां। जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो अचानक उसमें से 32 सुंदर पुतलियां प्रकट हुईं। हर पुतली ने राजा भोज से कहा, तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। पहले हमें बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर राजा विक्रमादित्य जैसी महानता, न्यायप्रियता और त्याग की भावना है। इसके बाद हर पुतली ने राजा विक्रमादित्य के जीवन की एक एक कहानी सुनानी शुरू की। विक्रमादित्य का न्याय। एक बार दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। राजा विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और फिर तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों इसे अपना बच्चा कहती हो तो इसे आधा आधा बांट दिया जाए। यह सुनते ही एक महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, राजन, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं इस बच्चे को त्याग सकती हूँ, लेकिन इसे मरता नहीं देख सकती। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत निर्णय लिया कि यही असली माँ है, क्योंकि केवल सच्ची माँ ही अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा के लिए उसे छोड़ सकती है। उन्होंने बच्चा उसी महिला को सौंप दिया और न्याय का एक अमर उदाहरण पेश किया। राजा भोज का संकल्प। जब राजा भोज ने सभी 32 कहानियां सुनी तो उन्होंने महसूस किया कि वे अभी तक विक्रमादित्य के समान योग्य नहीं हैं। उन्होंने स्वयं को और अधिक न्यायप्रिय, वीर और उदार बनाने का संकल्प लिया। शिक्षा। राजा विक्रमादित्य की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा राजा वह होता है जो न केवल वीर और बुद्धिमान हो, बल्कि न्यायप्रिय और त्याग की भावना रखने वाला भी हो। उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए।